पल्लवी, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ गया। और आज की बात करें तो आज कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं और बीजेपी की ओर से अमित शाह पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा भी जनसभा करेंगे। क्या कुछ जानकारी है आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए दीपिका जी, चुनाव को महज कुछ दिन ही बचा है और सभी जो राजनेता हैं वो अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अगर इसी चीज़ को अगर लेके बात करें कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह जी हो, वो सभी लोग बड़ी बड़ी जनसभा करेंगे और रैलियाँ करेंगे। अगर आपको बताते चले, कृष्णा नगर में जेपी नड्डा जी रैली भी करेंगे और साथ ही अमित शाह जी 3 जनसभा को संबोधित करते हुए एक रोड शो भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए लगातार चुनावी प्रचार में लोग जुटे हुए हैं। और साथ में अगर बात करें कि महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस भी चुनावी मैदान में कूदते नजर आ रहे हैं, चाहे वो मतलब लखनऊ के चाहे कोई भी हो, और जितने भी बड़े बड़े राजनेताएं हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही अगर गोरखपुर की बात करें, रवि किशन जी भी वहां से मौजूद हैं जो वहां के सांसद हैं। और साथ ही जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके लिए जनसभा करते हुए, रोड शो करते हुए, और जो दिल्ली में साथ के साथ वो सांसद है वो भी लोग सभी प्रत्याशियों के जनसभा में जा रहे हैं और लोगों अपने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हों उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करते चले कांग्रेस पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, तो वो भी लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी आज जनसभा करेंगे, कल भी उन्होंने बड़ी जनसभा की थी। साथ ही अगर आम आदमी पार्टी, सत्तारूढ़ी आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि दिल्ली में जो चुनाव होना है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और सभी लोग अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आ रहा है, कहीं ना कहीं अब बयानबाजियां भी शुरू होता नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया है। कभी वो यमुना की सफाई को लेकर हो या फिर हरियाणा सरकार जो भाजपा की है वहां से जहर घोलने की बात हो या फिर अशब्द बोलने की बात हो। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है अब लोगों की बयानबाजियां भी उसी तरीके से दुगनी रफ्तार की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में पोस्टरवाद की माहौल है वो भी दिल्ली में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पल्लवी, साथ ही साथ बीजेपी, कांग्रेस और आपकी बात करें, तीनों पार्टियों में कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहती हैं, वहां पर आमजन से बातचीत भी करती हैं। दिल्ली की जनता के दिल में क्या है वो भी आपने जाना होगा। क्या लगता है कौन से मुद्दे मुख्य रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए दीपिका जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पानी को लेकर है, क्योंकि जब हम जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याओं के बारे में पूछते हैं तो उनका यही कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं पानी को लेकर है, सीवर को लेकर है, रोड नाली जो है वो बना नहीं है, हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दिल्ली एक मॉडर्न सिटी है जहाँ लोग दूर दराज से लोग इसको देखने आते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ सफाई भी नहीं होती, जिस प्रकार से जगह जगह कूड़े रखे होते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक पे भी काफ़ी सवाल उठता नजर आता है। यहाँ जो जनता है वो मोहल्ला क्लिनिक में जाती है तो कभी अगर उसमें डॉक्टर हो तो डॉक्टर होते हुए भी वो उनको दवाई नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जिस चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी मैदान में कूदती नजर आ रही है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया है, स्वच्छ पानी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड जीरो पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब हम जनता से समस्याएं पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या है वो पानी को लेकर, सीवर को लेकर और जो नाली गड्ढे, क्योंकि बरसात होते के साथ जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भर जाता है, इसको भी लेकर जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही अगर बात करें मोहल्ला क्लिनिक की और कूड़े की बात करें तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम यमुना भी साफ कर देंगे, और साथ में उन्होंने कहा था कि जो कूड़े का ढेर है उसे भी हम साफ करने का कार्य करेंगे। पर अगर दीपिका जी हम जिस प्रकार से अलग अलग विधानसभा में जाते हैं तो हर एक
जगह पे हमें कचरा दिखता हुआ नजर आता है और उसकी साफ सफाई भी कहीं नहीं दिखाई देती। और साथ ही अगर बात करें, अभी हम लोग बुराड़ी में गए थे और बुराड़ी में हमने देखा कि पानी वहां पे भरा हुआ था, जो कि जाने आने का रास्ता था। वहां पे गड्ढे, नालियां और सड़क भी बहुत खास नहीं थी। और साथ में अगर बात करें तो वहां मोहल्ला क्लिनिक के जस्ट बगल में मोहल्ला क्लिनिक था और मोहल्ला क्लिनिक की भी साफ सफाई नहीं थी। वहां बहुत सारे पशुएं थे, पॉलिथीन थी, पल्लवी, तो क्या गंदगी से भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सब जो समस्याएं हैं वो दिल्ली में दिखता नजर आ रहा है। कचरे को लेकर समस्या आपने बताई, तो क्या चुनौती हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में? ये जो समस्याएं आपने बताई है, जब आप ग्राउंड जीरो पे गई आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हर तरह की समस्या है। जी जी, जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो उनके ये समस्याएं निकल के आती हैं। और जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार फिर से सत्तारूढ़ी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं अब जनता में अगर हम बात करें तो हमें 60 से 70% बदलाव की नजर से देखा जाता है। अगर हम किसी 10 व्यक्ति से बात करते हैं तो उसमें से 6-7 लोग ऐसे होते हैं जो पलटवार के बदलाव के मूड में है। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, वो काफी अहम माना जा रहा है। और कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद होते हैं। अगर 10 लोगों से बात होती है तो 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से होते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे कांग्रेस थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा पीछे हो सकती है। पर जिस प्रकार से उनका 15 साल से पिटारा बंद है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के भी खाता खुल सकता है। और साथ में जिस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन दोनों लोगों में कहीं ना कहीं चुनौतियां समान दिखती हुई नजर आ रही हैं। और इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो पलटवार के मूड में है। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं जनता को भी झेलनी पड़ रही है और जनता जिस बदलाव की उम्मीद कर रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता जो है वो अपना वोट देने के लिए पहुंचेगी। साथ ही जो चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है भाजपा, कांग्रेस और आपके सामने क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है? क्योंकि देखिए 5 फरवरी को मतदान हो जाएंगे और 8 फरवरी को आखिर जनता के दिल में क्या है वो भी सबके सामने होगा। जी दीपिका जी, जिस प्रकार से अगर हम जाते हैं तो अगर आपको बता दें 2020 का अगर आंकड़ा बताते हुए चले तो जिस प्रकार से 70 विधानसभा सीटें हैं तो 63 जो विधानसभा थी वो आम आदमी पार्टी के खाते में थी। और साथ ही अगर बात करें तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सीट में थी। और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं जैसे अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस में थे, वो जुड़े भारतीय जनता पार्टी में। और जिस प्रकार से आनंद थे वो भी आम आदमी पार्टी में थे, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे की पार्टी में जाने से भी बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही अगर बात करें कि जिस प्रकार से अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो जो सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें हम आम आदमी पार्टी की भी बौखलाहट देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम पानी स्वच्छ देंगे और साथ में जितने कचरे हैं उसे भी हम साफ करेंगे और जो नाली है, गड्ढे हैं, उसे भी कहीं ना कहीं हम स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। पर ग्राउंड जीरो पे ये काम बेहद ही कम देखने को मिल रहा है और जनता भी इससे कहीं ना कहीं त्रस्त होती नजर आ रही है। तो और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर हमें फिर से आप जिताइए तो हम आपको इस बार यमुना भी साफ करके देंगे। और उन्होंने कहा था कि जो हम कार्य अभी तक नहीं कर पाए हैं जनता के लिए वो हम फिर से कार्य करेंगे। तो जनता जो है वो बार बार भरोसा जताती है आम आदमी पार्टी और वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाती। तो जनता अभी अब कहीं ना कहीं समझ रही है कि ये बस एक चुनाव लेने का एक जुमला है जनता के बीच में। जनता भी बखूबी इसे समझती नजर आ रही है, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो ऐसे ही हमसे कहते हैं कि जब भी मतलब चुनाव आता है तो सभी राजनेता हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ जनसभा करते हैं, रोड शो करते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही कोई ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं आता है और हम लोग उनसे समस्याएं भी अपनी बताते हैं, उन लोगों से जाके अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण होती नजर नहीं आती है। तो इस बार जो जनता है, जनता का भी माहौल काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भी पूरे चुनाव में अपना तीसरा संकल्प पत्र, पहले संकल्प पत्र में उन्होंने महिलाओं के लिए 2100 रुपए और 21,000 रुपए और जिस प्रकार से महिलाओं को किट्स देने की बात की गई है और भी जो सुविधा देने की बात की है। दूसरे संकल्प पत्र में युवाओं के लिए, तीसरे संकल्प पत्र में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। तीनों ही अपनी अपनी ओर से पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है, लेकिन फैसला जनता को करना है, जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए पल्लवी।